बड़ी खबर, देर रात खामनेई का बड़ा बयान सामने आया। ईरान सरेंडर करने वाला देश नहीं है। ये देर रात इनका ये मैसेज आता है खामनेई का कि ईरान को ये ना समझो कि ये देश सरेंडर कर देगा, आत्मसमर्पण कर देगा। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान का इतिहास सबको पता है। ये खामनेई ये मैसेज करते हैं। और दूसरी तरफ एमके सिंह सर, डोनाल्ड ट्रंप आकर कहते हैं कि दोनों देश मान गए हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी अर्धरात्रि से ऊपर का समय हो गया है अमेरिका में, और अभी 20 मिनट पहले ही उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि हमारे महान जो पायलट्स थे B-2 बॉम्बर्स के, उन्हीं की ये सफलता है जिसके कारण ईरान और इजराइल का ये युद्ध रुकने की कगार पे है, सीज फायर होने वाला है। अभी भी ऐसी ट्वीट्स आ रहे हैं इनके। और ये भी बताऊं, कुछ और डिटेल्स निकली हैं कि ये जो युद्ध विराम की बात हुई है, कतर के जो अमीर जो कतर के थे, उनसे बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कर 1 घंटे शाम में। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि हम इजराइल को तो हम मना लेंगे, तुम ईरानियों को मनाओ। और फिर उसके बाद JD वांस से बात की थी कतर के प्राइम मिनिस्टर ने, और तब जाके इस सीज फायर वाली बात शुरू हुई। लेकिन जो स्थितियां बनी है ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन आज जैसे मैंने पहले ही बताया, डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं नीदरलैंड, और वहां पर उनका नेटो का समिट होने वाला है। कैसे मुंह दिखाएंगे विश्व को अगर इस तरह का सीज फायर एक्चुअली वस्तुतः लागू नहीं होता? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि नाटो सदस्यों को कैसे फेस करेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट। इन सबके बीच एक के बाद एक तस्वीर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बताते चले किस तरह से। यहां पर देखिए, ये बीरशेवा शहर की तस्वीर सामने आ रही है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ईरान ने मिसाइल अटैक किया है, देखिए कितनी तेजी से अचानक से धमाका होता है, पूरी तरह से वहां आग का एक बड़ा सा गुबार उठता है और मिसाइल के ये इंपैक्ट की ये तस्वीरें हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध विराम का दावा, लेकिन इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, सबसे ज्यादा कैजुअल्टी एक बार में देखने को मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। और प्रत्युष, ये तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा कितना हवाई था। ईरान ने तो धुआं कर दिया है उन दावों को। ईरान की बातों से भी साफ लगता है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो वहां की मीडिया है उसकी तरफ से जो खबर छापी गई, उसमें यह कहा गया कि जब कतर पर अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और उसके बाद हमारे दुश्मन ने इस युद्ध को रोका, यानी कि एक तरीके से अमेरिका को भी इशारा किया गया कि जब हमने आपके अमेरिकी बेस को वहां पर नुकसान पहुंचाया, तब जाकर आपने इजराइल को कहा कि युद्ध रोको। अभी तक ऑफिशियल ऐलान ईरान की तरफ से नहीं हुआ है, खामनेई की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ब्रजेश हमारे साथ तेल अवीव से लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आप बता रहे थे कि सुबह से आपके पास कई सारे अलर्ट आ गए, लगभग कितने अलर्ट आ गए? और आपके इन अलर्ट्स के बीच में बीरशेवा में हमला हुआ है, जहां 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सायरन की आवाज पहले आपको मैं सुनाता हूँ। तुरंत अभी भी लाइव हम दिखा रहे हैं, जी न्यूज उस जगह मौजूद है जहाँ पे सायरन बज रहा है। और सायरन बजने के बाद देखेंगे तस्वीरों को, जो लोग यहाँ पर अब तक बैठे हुए थे वो सीधा अब सेफ हाउस की तरफ आगे भाग रहे हैं। ये लोग आगे जा रहे हैं और यहाँ पर चूंकि बेसमेंट के अंदर यहाँ पर सेफ हाउस बनाया गया है। सायरन एक बार फिर से सुनिए और उसके बाद इन तस्वीरों को भी देखते रहिए। ये देखिए, सायरन के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग यहाँ पर इस सेफ हाउस में, इस बेसमेंट के अंदर जा रहे हैं। लेकिन हम जी न्यूज सड़क पे खड़ा है, सड़क पे उन तस्वीरों को दिखाएगा कि आखिरकार यहाँ पर यहाँ की जो आसमान में यहाँ की जो मिसाइलें हैं जो लगातार यहाँ से पास कर रही हैं, जिनको न्यूट्रलाइज भी किया जा रहा है, उनकी क्या यहाँ पर तस्वीर आती है। और इस बीच जो चॉपर्स हैं, जो एयरफोर्स के चॉपर्स हैं यहाँ पे इजराइल, वो भी लगातार आसमान में मूव कर रहे हैं। आपको उन चॉपर्स की भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन एक बार फिर से इस सायरन को सुनाता हूं मैं आपको। तो ये सायरन लगातार बज रहा है, लगातार मूवमेंट, और इसी की वजह से सड़क एक बार फिर से आप देखेंगे तो सड़क यहाँ की खाली हो चुकी है। थोड़ा सा और आगे आपको ले चलता हूँ। ये पूरा का पूरा रेजिडेंशियल इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन हर जगह सन्नाटा है। जी न्यूज यानी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक तस्वीर को दिखाएंगे आपको कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं आज सुबह से तेल अवीव में, पिछले 2 दिन बाद इस तरीके की लगातार सुबह से पिछले 1.5 घंटे से लगातार हर 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में इसी तरह की मूवमेंट हो रही है, इसी तरीके के अलर्ट आ रहे हैं, इसी तरह के सायरन बज रहे हैं। और सायरन बजने के बाद लोग सेफ हाउस में जहां पर आप मौजूद हैं वहां से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी है बीरशेवा की, जहां पर ये मिसाइल्स दागे गए हैं।
बिल्कुल मात्र 110 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ भी आसमान में, मैंने आपसे कुछ देर पहले जब सायरन बज रहे थे तब उस वक्त आसमान में मिसाइलों को देखा गया था। उनका इम्पैक्ट क्या कुछ है ये इम्पैक्ट अब तक साफ नहीं हो पाया है, थोड़ी देर में इम्पैक्ट भी क्या कुछ होगा ये भी पता चलेगा। लेकिन अभी सायरन बजा और जो प्रोटोकॉल है, जो सिस्टम है, उसमें यह है कि सायरन बजता है और सायरन बजने के तकरीबन 10 मिनट के आसपास यहाँ से मिसाइलें गुजरती हुई दिखाई देती है। ये जो यहाँ का ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें यह है कि मिसाइलों को आसमान में, जो यूएवीज हैं उनको आसमान में ट्रैक किया जाता है और उसके बाद लोगों को अलर्ट किया जाता है। और जैसे जैसे तकरीबन 7 से 8 मिनट 10 मिनट के आसपास वक्त लगता है और पूरे आसमान में लाइनें दिखाई देनी शुरू होती हैं। तस्वीर जो आज सुबह बताने की कोशिश अमेरिका कर रहा था ब्रजेश कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया, लेकिन आप खुद वहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कल जब सुबह यहां पर लोगों की हलचल थी, आज अटैक के बाद, बिरशेवा में अटैक के बाद तेल अवीव में लोगों को बंकर में छिपना पड़ा है। यानी कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी अमेरिका का दावा झूठा है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि आज जो सुबह से तस्वीरें देखी तेल अवीव में, पिछले 2 दिनों से इस तरह के अलार्म नहीं बज रहे थे, लेकिन आज अलार्म बजने शुरू हो गए और लगातार 1.5 घंटे में तकरीबन 8 से 10 बार अलार्म बजा है। अलर्ट्स नोटिफिकेशन लगातार आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अटैक, जो मिसाइलें यहाँ से गुजरने वाली होती हैं, वो यहाँ का डिफेंस सिस्टम उनको ट्रैक कर रहा है और ट्रैक करने के बाद उनको शट डाउन कर दे रहा है। लेकिन इस बीच अलर्ट की जो बात मैं लगातार कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और उसी की वजह से बिल्कुल ब्रजेश।